बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। इस सुबह में दोबारा आपका साथ दे रहे हैं हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज हम आपको इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर एक जैम पैक शो देंगे जिसमें आपको हम महसूस भी करेंगे और बहुत सी चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करेंगे। हुमायूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? ये मत कहा करो यार आप, ये मैंने नोटिस किया जब आप कहते हो ना हम जैम पैक शो देंगे उस दिन हमारा शो ऐसे सैडनेस की एक बहार आई हुई होती है हमारे शो पे, और हम कोई हंसी की बात नहीं करते, कोई कहकहा नहीं लगाते, कुछ भी नहीं होता। शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। क्या क्यों आप ऐसे करते हो? मेरी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। नहीं लग रही, ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है। तुमने कल वाला बदला, तुम मुझसे कितनी ऐसे हो? कब बदला? तुम बदला। कल मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे कपड़े नहीं मुझे अच्छे लग रहे, तुमने आज ऐसे बदला। कल नहीं कहा, आपने मंडे को कहा था। कल वो जो तुमने वो पहना हुआ था, जो मंडे को था, वो जो कमीज शलवार थे, मंडे को था। मंडे को था। अच्छा, एक ये वाहिद इंसान है जिससे मुझे कहा है कि वो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। बाकी सब लोगों ने मुझे कहा कि शलवार कमीज का अब ट्रेंड आने वाला है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो कपड़े अच्छे थे, रज़ाई लग रही थी। उसके बाद लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा कि ये रज़ाई का कपड़ा कहाँ से मिलेगा? आपने कपड़े जो है वो लिए। उसके बाद मैंने, हालांकि वो 2-3 तस्वीरें मैंने उस दिन ली थी, ज्यादा नहीं ली थी, फिर भी मैंने उसकी पोस्ट लगाई और उसके ऊपर मैंने लगाया। अच्छा, मुझे बिल्कुल रज़ाई का कपड़ा लग रहा था वो। मुझे लगता है शायद मूड़ों के लिए किसी ने पूछा कि मूड़े बनाने हैं तो बता दें, कुशन्स बनाने। कहाँ से लिए कपड़ा? लॉन सिल्क था वो। अच्छा, मूड़े लॉन सिल्क। लॉन सिल्क इतना महंगा होता है। रॉ सिल्क होता है। नहीं, वो अलग कपड़ा है। लॉन सिल्क अलग कपड़ा है। लॉन सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जो होता लॉन का ही है, उसमें आपको गर्मी, क्योंकि सिल्क में आपको बहुत गर्मी लगती है, तो लॉन सिल्क में आपको गर्मी नहीं लगती, लेकिन उसके अंदर एक खास किस्म की शाइन होती है जिससे दूर बैठे इंसान को लगता है कि वो सिल्क है। वाह जी वाह। एक ताल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए, के लिए मैं दिन रात अदाकारी करता हूँ। ठीक है, कितना आपकी जिंदगी में दुख है ना। मैं आपको अच्छा, आज का सवाल ये है ना, आज का सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि एक ताल्लुक को बचाने के लिए किस हद तक जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं जब ये सोच रहा सवाल तो मैंने कहा फिर डिपेंडिंग ऑन द ताल्लुक करता है, ताल्लुक कैसा है, ताल्लुक कैसा है। लेकिन कभी कभी बहुत करीबी ताल्लुक भी है, तो क्या हद है कि उसके बाद ताल्लुक खत्म हो जाता है? मुझे लगता है सब यही कहेंगे, इज्जत, रिस्पेक्ट। नहीं, मुझे लगता है कि खत्म नहीं करना चाहिए ताल्लुक, अगर बहुत करीबी है तो। मैं एक्सटेंडेड फैमिलीज और इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं करती। एक्सटेंडेड फैमिली से मेरी मुराद है कि आप के जो कज़न्स हो जाते हैं, एक टाइम आता है, बचपन में आप लोग बहुत क्लोज होते हैं हम लोग, और फिर जब एक टाइम आता है सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और वो आपकी जो फैमिली है वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, जिनसे आप साल 6 महीने में एक दफ़ा मिल लेते हो। तो वो जो है, मैं उनको इस कैटेगरी में रखूंगी कि ताल्लुक फिर भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा साइड पे कर लेना चाहिए। वैसे हम हिपोक्रेटिक बन जाते हैं जब कोई ताल्लुक हमें बरकरार रखना पड़ता है, हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, हम यही तो हमारा मसला है, हम नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, ये मेरा अपना मुझे क्या कहना चाहिए, हाइपोथेसिस है आजकल की जनरेशन का, ही मैं किसी को इस पे नहीं मनाने की कोशिश करने वाली। मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें हिपोक्रेसी बहुत कम है, और जो हमारे पेरेंट्स थे वो बहुत हिपोक्रेसी नहीं, लेकिन वो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते थे कि चलो कोई बात नहीं, दोगलापन नहीं है। हाँ, लेकिन पहले के जो लोग थे वो मतलब लोगों से अच्छी तरह मिल लिया करते थे। आजकल नहीं। आपको ऐसे नहीं लगता कि उनको रिश्ते बनाने आते थे, वो रिश्ते रखना जानते थे? आजकल रिश्तों की अहमियत नहीं है। कोई फायदा नहीं है, ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप एक बंदे की इज्जत ही नहीं करते हो ना वो आपकी इज्जत करता है। लेकिन अलीमा, मेरा अपना ये, आप सही कह रही हैं, आप तन्हा रह जाते हो। रिश्तों को बचाना भी होता है, हम ये करते, मुझे पता आप इस एक्सटेंट पे नहीं कह रहे, हमें थोड़ी सी बात बुरी लगी। अब आजकल तलाकें इस तरह होती हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, बस अब रहने का अब मैं नहीं रह सकती। हम ये नहीं करते, तब समझौते होते थे, तब जिरगे होते थे, तब माएँ बैठती थी बेटियों को समझाती थी, तब बाप बैठते थे बेटों को समझाते थे। अब वो चीज नहीं रही है। अब सॉरी, मैं एक बात कर लूँ। अब वालिदा लिटरली अगर कोई बच्ची गलत कर रही होती है तो कहती है मेरी बेटी के साथ उसने किया कैसे,
अब ये आ गया है। ये चीज ये है, गलत है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में अच्छाई भी होती है और कुछ चीज़ों में बुराई भी होती है। जैसे हुमायूं ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है समझौते कर लिया करते थे। पूरी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा मिजरेबल गुजार लो। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारते सिर्फ इसलिए कि उस टाइम उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया था वक्त पे, और अब वो कहते हैं कि अब इस बुढ़ापे बुढ़ावारे आगे क्या अलग मैं हो। और तुम दो डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। मुझे लगता है कि हम अब रिश्ते नहीं बचाते, रिश्तों को बचाने की बड़ी ज़रूरत है, हमें समझौते करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा आप हुमायूं, टॉक्सिक लेकिन दैट डिपेंड्स ना, अगर आपका और वरा का रिश्ता है तो यू विल पुट योर एफर्ट उस रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे उसको वो भी किसी डालनी चाहिए, of लेकिन course। उसको भी डालनी चाहिए। लेकिन फुफ्फो को चाची की बेटी के फलाने के साथ हम रिश्ता नहीं रखना चाहते ना। अगर वो हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है तो हम नहीं रखना। हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि हर किसी के साथ बना के अच्छा जैसे रखना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आपने देखा है मुझे, मेरा भी इसी हाँ। तरह के, मैं हर किसी से बना के क्यों लेकिन रखता हूँ? हुमायूं जब आपकी क्योंकि- एक वो पार लेवल खत्म, पीक हाँ अगर खत्म हो कोई जाती देखो, है तो हुमायूं इज लाइक लेकिन- ये दिस पर्सन इज डेड फॉर मी। हाँ अब ये नहीं है, अब ये हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों में बहुत सारी खराबियां, जैसे फरहाद है, फरहाद ने मुझे कुछ कहा, कोई मुझे चीज बुरी लगी है और मुझे नहीं अच्छी लगी, आई विल नॉट ब्रेक आपका रिलेशन विद नाम फरहाद। भी है इसमें। ठीक है, मैं फरहाद भाई के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे प्यारे लगते हैं, हंसते तो आए हाय हाय हाय, लगता है छली के दाने बाहर निकल आए। ठीक है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें मुझे लगता है रिश्तों को बचाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे मेरी पप्पो की बेटी है, लेट्स से मुझे वो नहीं पसंद, उसकी आदतों से मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने उसके साथ बना के रखी है इसलिए क्योंकि मैं ये लिटिल रिलीजियसली बनना अच्छा नहीं बन रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक रखा जिन्होंने कूड़ा तक फेंका है। हाउ मच नेगेटिव एनर्जी इज दैट। मुझे ये लगता है, मैं शायद बबल में रहता हूँ, मेरा मसला यही है कि मुझे लगता है लोग बुरे नहीं होते, मुझे अभी तक ये लगता है। हालांकि जैसे बड़ा हो रहा है मुझे पता चल रहा है कि होते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को हालात बना देते हैं और लोग को आप अच्छा कर लेते हैं। इससे शायद आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर सकती, लोग बुरे नहीं होते, आप उनके साथ ताल्लुक बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग फिर मेरे बारे में कहते हैं बड़ा नेगेटिव इनका ओपिनियन है इन चीज़ों के हवाले से। मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि डिपेंड करता है कि एक तो आपका रिश्ता किसके साथ है, उसके अंदर आपको एफर्ट पुट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये चीज़ कि नेगेटिव लोगों से मैं रिश्ता ख़त्म करने के कभी भी हक़ में नहीं हूँ, लेकिन आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि बस दिस इज़ द लाइन। और मैंने इनसे अगर मैं तुम्हारे पहले नवे जूते हैं, हाँ नवे जूते हैं, हाँ अच्छे लग रहे हैं, बहुत Thank प्यारे you, जूते हैं, thank you मजे so के। much. आई रियली लाइक देम। सॉरी तुम्हारी बात काट दी, बहुत अच्छे लग रहे थे। Thank you so So many much. crystals in this. I love Thank you, crystals. thank you. जैनब को सलाम कहते हैं, फिर वापस आके ठीक है। बहस से